क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें इफ यदि tan a प्लस बी क्या गिवन है, बोलता है tan a प्लस बी इक्वल टू √3 ये गिवन है, एंड tan a माइनस बी 1/√3 ये इक्वेशन फर्स्ट बनेगा और ये इक्वेशन सेकेंड बनेगा। आगे देखो समझने की कोशिश करो। बोलता है कि लास्ट में जब आंसर आ जाएगा ए बी, लास्ट में जब आंसर आ जाएगा ए बी, तो यदि आप ए बी को ऐड करते हैं, यदि आप ए बी को ऐड करते हैं तो ये बड़ा होगा किससे, 0 से। यानी ए और बी का मान, यानी लास्ट में क्या दिख रहा है देखो, तो ए एंड बी का मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और बी। यदि ए और बी निकाल लिया, ठीक है, और लास्ट टाइम ए, ऐसे कोई मतलब नहीं है लेकिन समझने के लिए बोल देते हैं कि ए और बी का जो भी मान निकलेगा क्या होगा, यदि ऐड करोगे तो 0 से बड़ा आएगा और 90 से वो छोटा आएगा, या फिर 90 के बराबर भी आ सकता है। तो देखो यहाँ पे इसको क्या बोल दिए हम लोग इक्वेशन, अभी नहीं, फर्स्ट टाइम इसको लिखें, सेकेंड टाइम देखो tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। यहाँ पे देखो ये tan दिया है ना, tan किसका मान √3 होता है, सोचो, tan 60 का होता है। यहाँ पे लिख देंगे tan a प्लस बी, tan यहाँ पे जो भी रहेगा, यदि साइन में रहेगा ना, यदि नेक्स्ट कोई भी क्वेश्चन रहे यदि साइन में रहे तो हम साइन में सोचेंगे, कॉस में रहेगा तो हम कॉस में सोचेंगे। यहाँ पे क्या है tan, तो सोचेंगे tan कितना का मान √3 होता है, होता है क्या, tan 60 का मान √3। तो इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे हम, tan 60 का ही मान इतना होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है क्या। उसी तरह सोच के बताओ कि 1/√3 tan में सोचेंगे या फिर साइन में। यदि इस जगह साइन रहता तो साइन में सोचते, यहाँ पे tan है तो tan में ही सोचेंगे। तो tan कितना का मान होता है, 1/tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 का वैल्यू होता है, ठीक है। अब देखो कैंसिलेशन मेथड, या फिर इसको हटा सकते हैं, tan और tan कैंसिल हो जाता है, tan क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो क्या बचेगा, सोचो थोड़ा सा, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। सेम यहाँ पे करो, यहाँ पे tan कैंसिल, कटाना नहीं, ठीक है, इसमें कटेगा नहीं, कटाना नहीं, हटा देना है। a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन, इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन सेकंड। अब देखो हम लोग एलिमिनेशन मेथड बताए थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, याद होगा, या फिर से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और समीकरण 1 एंड 2 से, समीकरण 1 और 2 ध्यान से देखो। समीकरण 1 क्या है बताओ, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और इस समीकरण को इसके नीचे लिखो, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। क्या होगा, प्लस माइनस कटता है क्या, प्लस माइनस कट गया बिना साइन चेंज किए। a और a कितना है, एक a, यहाँ पे एक छिपा हुआ है, यहाँ पे एक छिपा हुआ है, एक a और एक a कितना है, 2a इक्वल टू 60 और 3 30 90। ये वाला परफेक्ट आ रहा है क्या, हाँ ठीक। यहाँ पे ध्यान से देखो अब 2a इक्वल टू क्या होगा, 2a इक्वल टू यहाँ से ले रहे हैं 90, ये वाला तो स्टेप यहाँ पर भी है। तो a इक्वल टू वाट, a इक्वल टू 90/2, कट जाए कितना टाइम में, आधा, 45। a का वैल्यू तो आ गया कितना डिग्री, 45 डिग्री। जब a का वैल्यू फाइंड हो जाता है तो बताओ b का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, a का मान को कहाँ पे रखेंगे, यानी a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट इज दैट a प्लस बी इक्वल टू, जैसे यहाँ पे बोलेंगे समीकरण 1, यानी समीकरण 1 को हम बुला रहे हैं, और ये देखो आ जाएगा समीकरण 1 कितना, a प्लस बी इक्वल टू 60, ठीक है। a का वैल्यू कितना
45 तो ए के जगह 45 रखो, ए के जगह कितना रखो 45 प्लस बी इक्वल टू कितना 60। ये वाला लाइन आ रहा है क्या? गुड। ये देखो तो b इक्वल टू क्या होगा, b क्या होगा 45 इधर आ जाएगा ना, तो 60 माइनस 45 इक्वल टू व्हाट 15 डिग्री। यानी क्लियरली ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू 45 डिग्री एंड बी का वैल्यू 15। ये हमारा आंसर हुआ। और ये जो आंसर, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा इम्पोर्टेंट है, देखो ठीक है, समझने की बात है। इसका कहना है, पहला नंबर का कहना है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होता है, इसका कहना है। यानी ए के जगह हम एंगल लेंगे 60 डिग्री, कुछ भी एंगल ले सकते हैं, मान लो 60 डिग्री ले लिए ए के जगह। अब बी के जगह बोलो, बी के जगह कितना, और दोनों के एक तरह 60 और 30 90 तो हो रहा है ना, ठीक है। अब देखते हैं कि सत्य है या असत्य है। पहले यहाँ पे देखो साइन, यहाँ पे देखो साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। अब यहाँ पे टैकिंग करते हैं। टैकिंग क्या बोलो, ए के जगह कितना ले लेते हैं हम लोग 60 डिग्री, ए के जगह कितना ले लेते हैं, और बी के जगह क्या ले लेंगे 30 डिग्री, ताकि 60 और 30 कितना हो जाए 90 हो जाए। अब जहाँ पे ए है वहाँ पे क्या रख देंगे 60, और जहाँ पे बी है वहाँ पे क्या रख देंगे 30, और सॉल्व करेंगे। यदि दोनों तरफ बराबर आ गया तो बोलेंगे तुम सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये भी तो बोल रहे हैं हम दोनों क्या है, ये क्या बोल रहे हैं हम दोनों बराबर हैं। और यदि दोनों तरफ बराबर नहीं आया, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से, देखो साइन ए का वैल्यू 60 प्लस बी का वैल्यू 30 इक्वल टू, इधर भी साइन ए का वैल्यू 60 प्लस साइन बी का वैल्यू क्या होगा 30, साइन 30। यहाँ पे क्या होगा साइन 60 प्लस 30 90 डिग्री, और इधर क्या होगा साइन 60 का वैल्यू √3/2 है क्या, प्लस साइन 30 का 1/2। ये साइन 90 का वैल्यू बताओ, साइन 90 का वैल्यू 1, यहाँ पे 1 आ गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बता 2, और 2 होगा 2 का 2, यहाँ पे √3 प्लस 1। क्या ये दोनों बराबर दिख रहा है, यहाँ 1 है और इसको जोड़ेंगे तो बराबर होगा, कभी नहीं होगा बराबर। इसका मतलब यहाँ पे बोल देंगे कि बराबर तुम नहीं है, और ये बोल रहा था नहीं हम है, तो ये क्या बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा असत्य होगा। क्या होगा असत्य होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से, बी नंबर क्या बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि यानी इंक्रीजिंग के साथ साथ, समझा करो यहाँ पे थीटा में वृद्धि मतलब इंक्रीजिंग, मतलब थीटा का मान यदि बढ़ रहा है, इसका कहना है कि थीटा का मान यदि इंक्रीजिंग होता है तो उसके साथ साथ साइन के मान में भी वृद्धि होती है, मतलब इंक्रीजिंग होता है। देखते हैं ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। यहाँ पे देखते हैं कि देखो थीटा का मान बढ़ रहा है, क्या थीटा का मान 0 से कितना हो गया 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, इसका मतलब थीटा का मान बढ़ रहा है। ये भी तो बोल रहा था थीटा का मान जब बढ़ रहा है तो उसके साथ साइन थीटा का मान देखिए, साइन थीटा का मान देखिए क्या बढ़ रहा है, 0 से बढ़ के हाफ, हाफ से इससे बढ़ाइए, इससे बढ़ाइए और इससे बढ़ाइए, यानी 0 से बढ़ के कितना हो गया 1, इसका मतलब बढ़ रहा है। यानी थीटा का मान यदि बढ़ रहा है तो साइन थीटा का मान भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब ये सत्य बोल रहा है। और सत्य बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, इसी टेबल को इतना सा वैल्यू को क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे, क्या करेंगे दिखा देंगे उसको कि देख लो, क्या देख लो कि देख लो यहाँ पे क्या कि 0 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 45 है और यहाँ पे 60 है और यहाँ पे क्या है 90 है। देख रहे हैं कि थीटा का मान बढ़ रहा है तो साइन थीटा का मान क्या हो गया यहाँ पे 0, 1/2, 1/√2 और कहीं गलत है सॉरी, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे क्या होगा 1/√2, यहाँ पे हो जाएगा √3/2 और यहाँ पे 1। देखो थीटा के मान में भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है, थीटा का मान भी बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर सी का क्या बोलता है, थीटा में वृद्धि, इसका जस्ट उल्टा बोल रहा है। उल्टा बोल रहा है मतलब
अपोजिट, थीटा में वृद्धि, मतलब थीटा का मान तो बढ़ेगा ही, लेकिन कोस थीटा का मान भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। देखते हैं, देखो ये औसत होगा, क्यों? क्योंकि थीटा का मान तो बढ़ रहा है, लेकिन कोस थीटा का मान क्या हो गया? घट रहा है, यानी 1 से घटते घटते 0 आ गया। और ये बोलता है नहीं बढ़ेगा, इसका मतलब ये क्या बोल रहा है? गलत बोल रहा है, फॉल्स बोल रहा है और सत्य बोल रहा है। समझ में आएगा? क्लियर? नेक्स्ट डी नंबर का क्या कहना है कि थीटा के सभी मानों के लिए ऑल वैल्यूज का मान साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। समझते हैं इसको? देखो सिर्फ 45 डिग्री पर साइन थीटा का मान कितना है? 1/√2, और कॉस थीटा का मान क्या है? 45 पे 1/√2। इसका कहना है नहीं सब जगह बराबर। देखो तो 0 पे बराबर है, 0 पे बराबर है? नहीं है। यहाँ पे देखो 30 पे बराबर है दोनों? नहीं है। 60 पे इक्वल है दोनों? नहीं है। 90 पे इक्वल है? कितना डिग्री पे इक्वल है? सिर्फ एक ही वैल्यू है, वो कितना डिग्री पे? 45 डिग्री पे दोनों क्या है? बराबर है। हम लोग क्या जानते हैं कि सिर्फ 45 डिग्री पे साइन का भी मान जो होता है कॉस का मान भी वही होता है। लेकिन इसने क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है? इसका कहना है नहीं सभी जगह बराबर होगा। ये क्या बोल रहा है? ये तो झूठ बोल रहा है। और बता दिए कि नहीं सिर्फ 45 डिग्री पर ही बराबर होता है, सब जगह बराबर नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है a बराबर 0 पर कोट a परिभाषित नहीं है। मतलब कोट a पर, यानी a के जगह हम यदि 0 डाल दें, a के जगह क्या डाल दें? 0 डाल दें, तो कोट क्या हो जाएगा? कोट 0 हो जाएगा। और कोट 0 का मान क्या होता है? अपरिभाषित होता है, अनडिफाइंड होता है। अच्छा अपरिभाषित को क्या बोल सकते हैं? अपरिभाषित को क्या बोल सकते हैं? परिभाषित नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? सत्य है। समझ में आ गया ना? अरे ये दोनों बात एक ही है, परिभाषित नहीं है या फिर अपरिभाषित है। समझ में आ रहा? सोचो थोड़ा सा। अपरिभाषित है, अपरिभाषित है, इसका मतलब परिभाषित नहीं है, यानी दोनों बात क्या है? एक ही, यानी ये सही बोल रहा है। ठीक है, कोशिश करो गप नहीं। देखो यहाँ पे ये 0 डिग्री है और ये क्या 90 है। हम लोग 0 और 90 का ही तो पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे कितना है? 0 से 90 से 180 और 180 से 270 और 270 से 360 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे जो है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, ये देखो ये दिख रहा है क्या? ये वाला लाइन को क्या बोलेंगे? ये वाला लाइन को क्या बोलेंगे? 0 to 180, और इसको क्या बोलेंगे? 90 to 270। लेकिन हम लोग जो यहाँ पे 10th में पढ़ेंगे ना, वो सिर्फ 90 का पढ़ेंगे, लेकिन जान लेंगे कि 180 का भी जान लेंगे, लेकिन पढ़ेंगे ये नहीं। तुम लोग का जो फार्मूला है, यानी 8.3 को अच्छी तरह से समझने के लिए फार्मूला यहाँ पे क्या होगा? देखो पहला साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। ठीक है, और इसी से रिलेटिव दूसरा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ध्यान से देखो तो यहीं पे याद हो सकता है। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, कैसे यूज होता है उसको बताएंगे। अभी इतना जानो कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। 3 tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। यहाँ पे ए भी बोल सकते हैं, बी भी बोल सकते हैं, थीटा भी बोल सकते हैं, एंगल कुछ भी ले सकते हैं। ये पहले हम लोग जाने, यानी साइन कॉस में चला जाएगा, यानी साइन का रहेगा तो कॉस और कॉस का रहेगा तो साइन, टेन का रहेगा तो कॉट, तो कॉट का रहेगा तो क्या? टेन। 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। एंड एट लास्ट क्या होगा? 6 sec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा बताओ? कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा? सेक थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे 90 डिग्री जब रहेगा ना, 90 डिग्री रहेगा तो निष्पत्तियाँ बदल जाता है, यानी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो विल बी चेंज। यानी कितना डिग्री पे? 90 डिग्री और 270 डिग्री, यानी 90 डिग्री एंड 270 डिग्री पे
ये फार्मूला हम लोग का जो है ना 10th में पढ़ेंगे। 11th में क्या पढ़ेंगे, यदि यहाँ पे 90 दिखे या 270 दिखे तो हम ये देखो साइन किस में चला जाएगा, कॉस में, कॉस किस में जाएगा, साइन में, टेन किस में जाएगा, कॉट में, कॉट जाएगा टेन में, सेक जाएगा कोसक में, और कोसक जाएगा सेक में। लेकिन एक बात क्या है, वैसे ये है नहीं तुम लोग का, लेकिन जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो साइन 90 और 260 यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस, ठीक है। और यदि हम क्या लिख दिए 180 तो चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, सिर्फ साइन चेंज होगा। क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। क्या समझ में आया इसमें, समझ में ये आया कि यदि 90 डिग्री या 270 डिग्री रहेगा तो क्या होगा, बदल जाएगी निष्पत्तियाँ, ठीक है। और बाकी बात यदि 180, ये आगे पढ़ेंगे, 180 रहेगा तो माइनस साइन थीटा होगा। यानी इसको समझना कि ये है क्या। देखो इसका यूज कैसे होगा, थोड़ा सा यूज जानते हैं फिर समझ में। 360 आएगा ना, 360 आएगा तो यही वाला काम करेगा, ये वाला। फिर वही मतलब 90 और 270 का जैसे हुआ, क्या हुआ, बदल रहा है, क्या बदल रहा है। और 180 और 360 रहेगा तो नहीं बदलेगा। क्लियर। आगे देखते हैं कि इसका यूज कैसे होता है। इसका यूज मतलब कि बनाएंगे कैसे। जैसे हम बोल दें क्या, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री और यहाँ पे लिख दिए कॉस 30 डिग्री, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। इस तरह का क्वेश्चन 1 मार्क्स का तो आता है, और इस बार तो ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो 1 या 2 क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो इसका यूज कैसे करते हैं। यहाँ पे क्या है, थीटा क्या है, 60 डिग्री है क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन, ठीक है। दो तरह से बनेगा, साइन 90 डिग्री माइनस कितना यहाँ पे लिखे जो माइनस होकर के 60 हो जाए। सोचो 30 लिखें क्या, ठीक है। मतलब 90 में ही माइनस कर दो, हमेशा 90 का ही खेल है। और नीचे क्या है, cos 30 डिग्री, तो बताओ साइन, बताओ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है क्या, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या, cos थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos, और थीटा की जगह क्या है, यहाँ थीटा है तो यहाँ पे थीटा लिखें, लेकिन यहाँ पे क्या है 30 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 30, और नीचे क्या है, पूरा कट गया, आंसर क्या 1। वेट, और थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि कभी कहीं कहीं पे ना 2 तरह का, जैसे कोई गैस पेपर बनाएगा उसको और ही तरह से बना रहता है। मतलब दोनों मेथड देखते हैं यहाँ पे ध्यान से देखो। इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, डायरेक्टली कैसे लिखते हैं, cos 90 डिग्री माइनस इसी को लिख दो, अब ये माइनस cos 90 डिग्री माइनस थीटा, ये माइनस हो जाएगा, सिर्फ माइनस कर दो, क्या हो जाएगा 30 डिग्री। थोड़ा डीपली सोचो और सोचो कि दोनों में क्या हुआ। इसमें क्या होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 में माइनस करके लिख दिए पहले, और साइन 90 है तो बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो 90 है तो क्या हो जाएगा हमारा, साइन किस में चला गया, कॉस में, और थीटा क्या है 30, तो 30 लिख दे, दोनों ऊपर ये हो गया नीचे कट गया 1 आ गया। और इसमें क्या हुआ, इसमें क्या लिखे, इसमें लिखे कॉस, कॉस लिख दिए पहले, और जैसे कॉस लिखेंगे यही तो मान लिखेंगे, यही तो ये वाला वैल्यू 60 है तो 60 लिख देंगे, क्योंकि पहले यहाँ बदल दिए ना हम। यहाँ पे पहले बदले क्या, साइन को तो साइन में रखे, बदले तो नहीं। और यहाँ पे साइन किस में बदले, और यदि साइन को कॉस में बदलेंगे तो यही मान आ जाएगा और बाद में घटेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में 8.2 पढ़ेंगे।